नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी उसका जो चैप्टर 14 है मेरी माँ, उसका दूसरा पार्ट आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसी मेजिनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। प्राणदंड यानी मृत्यु। उनके इस आदेश को पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा का भंग करना पड़ा। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे वो ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका श्रेय भी तुम ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने दृष्टापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति में भी तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसे ही माता दे। यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी ये बताते हैं कि शिक्षा के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उनकी माँ ने वैसी ही मदद की थी जैसी मेजिनी की माता ने की थी। कहते कि उनकी माता का ये बड़ा आदेश था कि वो किसी की जान न लें और कहते कि भूल से भी शत्रु को भी कभी प्राणदंड न दें। और उनके इस आदेश की पूर्ति के लिए लेखक को मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा का भंग करना पड़ा था। राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि हे माँ, कहते कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे इस ऋण को उतारने का प्रयत्न करूं तो भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे इस ऋण को उतारने का कभी मुझे अवसर भी नहीं मिला। इस जन्म में तो क्या, मैं अगर कई सारे जन्म लूं फिर भी मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी चुका नहीं सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता से तुमने मेरे इस जीवन को सुधार किया वो अवर्णनीय है, यानी मैं बता नहीं सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है, यानी मुझे याद है कि तुमने किस प्रकार मुझे देववाणी की तरह उपदेश देकर मेरा सुधार किया। तुम्हारी दया से ही मैंने देश की सेवा में मैंने अपनी जान लगा दी। और कहते कि धार्मिक जीवन में भी तुम ही ने मुझे प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार कहते हैं कि तीनों रूप से तूने ही मुझे अच्छी शिक्षक दी, यानी शिक्षा दी। और कहते हैं कि जब भी मैं तुम्हारे इस मंगलकारी रूप को जब मैं देखता हूँ तो मेरा मस्तक झुक जाता है। कहते कि तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी हुआ, अगर मुझे डांटना हुआ तो बड़े स्नेह के साथ तुम मुझे समझाती थी। और यदि मैंने कभी गुस्से में जवाब दिया तो तूने प्रेम भरे शब्दों में मुझे समझाने का प्रयत्न किया। हे जीवन देने वाली माता, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि मेरे में आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक तीनों रूप से उन्नति मेरी की। और कहते हैं कि मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि जन्म जन्मांतर मुझे तुम्हारे जैसी ही माता मिले। महान से महान संकट में भी
तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। केवल एक ही इच्छा है, वह ये कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु ये इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। हे माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो के अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी भी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। यानी अंतिम पैराग्राफ में राम प्रसाद बिस्मिल जी यहाँ पर अपने माँ से ये कहते हैं कि हे माँ, कहते हैं कि तूने मेरे जीवन में कितने भी संकट आए, लेकिन तूने मुझे, कहते कि उन संकटों का तूने डट कर सामना किया, मुझे कभी परेशानी आने नहीं दी। सदैव अपनी प्रेम भरी, कहते वाणी को सुनाते हुए तूने हमेशा मुझे सांत्वना दी और कहते कि तुम्हारी दया से ही मैं जीवन भर किसी भी कष्ट का अनुभव नहीं कर पाया। कहते कि इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास या किसी धन दौलत की मुझे इच्छा नहीं है। केवल एक ही इच्छा है कि मैं तेरे चरणों की सेवा कर कर अपने जीवन को सफल बना लूं। लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी हुई नहीं दिखाई देती, क्योंकि तुम्हें मेरी मौत की खबर सुनाई जाएगी। कहते हैं कि हे माँ, मुझे विश्वास है कि तू समझकर ये धैर्य धारण करेगी कि तुम्हारा जो बेटा है इस भारत माता की सेवा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है और तू मेरे इस बलिदान पर आंसू नहीं बहाएगी, दुख व्यक्त नहीं करेगी। कहती हैं कि जब भी स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा। कहते कि जिस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो उस समय दुखी होने के बदले उसने, कहते कि मिठाई बांटी थी, क्योंकि उनके बेटों ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। तो तू भी कभी दुखी मत होना, तू भी ये समझना कि भाई तुम्हारा बेटा इस देश की सेवा के लिए शहीद हो गया है। और मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि जब भी मुझे फांसी मिले तो मेरे प्राण बिल्कुल सरलता से निकले, मैं कभी विचलित न हो, कभी मैं दुखी न हो और हंसते हंसते अपने प्राण दे सकूं। तो इस प्रकार यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी माँ के उपकारों के बारे में यहाँ पर बात की है। स्वाध्याय निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बिस्मिल जी की माता जी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? तो बिस्मिल जी की माता जी का सबसे बड़ा आदेश था कि किसी की प्राण हानि न होने पाए। दूसरा प्रश्न है, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? तो बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी कि वो श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना सके। तीसरा प्रश्न है, बिस्मिल ने वकालतनामे में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? तो बिस्मिल ने वकालतनामे में हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए क्योंकि वहाँ पर कहते कि वकालतनामे में उनके पिताजी के जगह पर उन्हें दस्तखत करने थे और ये काम उन्हें धर्म के विरुद्ध लगा, इसलिए उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। चौथा प्रश्न है, बिस्मिल जी की माता जी के विचार पहले की अपेक्षा
अधिक उदार कब हो गए थे। तो बिस्मिल जी की माता ने जब पढ़ना लिखना सीख लिया और वे देवनागरी की पुस्तकें पढ़ने लगी, तब उनके विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार हो गए। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। तो इसका आंसर है कि भाई बिस्मिल जी को कुछ ही दिनों बाद कहते कि फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और इसीलिए कहते हैं कि वो अपनी माँ की ये जो श्रद्धापूर्वक सेवा करने की जो इच्छा है वो पूरी हुई नहीं, यानी कि पूरी हुई दिखाई नहीं दे रही थी। यानी कि यहाँ पर बिस्मिल जी को ये जो अपनी इच्छा थी कि वो अपनी माँ के चरणों की सेवा करें, लेकिन उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, इसीलिए उनकी ये इच्छा पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी। दूसरा जो प्रश्न है कि अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं। तो अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से ये वरदान मांगते हैं कि वे उन्हें ऐसा वर दे कि अंतिम समय भी उनका हृदय किसी भी प्रकार विचलित न हो और वे माँ के चरण कमलों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग कर सके। तीसरा प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी। तो गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने अपने बेटों की मृत्यु पर कहते कि बलिदान पर मिठाई इसलिए बांटी क्योंकि उन्होंने अपने प्राण धर्म की रक्षा करते हुए त्यागे थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटों की मृत्यु पर मिठाइयाँ बांटी थी। चौथा प्रश्न है, बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए। तो इसका जवाब है कि बिस्मिल जी की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए कैसे कि उनके घर के अंदर मोहल्ले की जो औरतें वहाँ आती थी, जिनमें शिक्षित सखियाँ सहेलियाँ थीं, उनसे वो अक्षर बोध करती थी और घर के कामकाज से जो समय मिल जाता उसमें वो पढ़ना लिखना करती और इस प्रकार कहते कि उन्होंने पढ़ना लिखना सीख गए। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में माँ का क्या योगदान रहा। तो बिस्मिल आरंभ में बड़े दुष्ट बालक थे। पिता और दादी से उनकी कभी नहीं बनती थी। उनमें संसार उनके यानी कि उनके अंदर संस्कार भरे तो उनकी माँ के उपदेश बिस्मिल के लिए देववाणी के समान थे। माँ ने ही उनमें दया और सेवा की भावना जगाई। उन्हीं की माँ ने ही उन्हें प्रोत्साहन दिया और बिस्मिल धर्म के प्रति उनमें रुचि उत्पन्न हुई। कहते कि कभी स्नेह से और कभी हल्की ताड़ना से माँ ने उनमें तरह तरह के सुधार किए। माँ ने पुत्र को आर्य समाज में प्रवेश करने का समर्थन किया। इतना ही नहीं, समाज सेवा की समितियों में भी पुत्र को कार्य करने की प्रेरणा दी। लखनऊ कांग्रेस में शामिल होने के लिए माँ ने बिस्मिल को खर्च दिया। इस प्रकार यह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिस्मिल को उनकी माँ ने बनाया। माँ के कारण ही बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में गणना हो सकी। दूसरा प्रश्न है कि बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी में आरंभ से ही यानी कि उनमें असाधारण गुण थे। वे सत्य के प्रेमी थे। इस गुण ने उन्हें दृढ़ सिद्धांतवादी बना दिया था। जो वस्तु धर्म के विरुद्ध हो उसे वे कभी स्वीकार नहीं करते थे। मुकदमा खारिज हो जाने की उन्होंने परवाह नहीं की, पर वकालतनामे पर अपने पिता के झूठे हस्ताक्षर नहीं किए। वे आर्य समाज की विचारधारा को मानते थे और अपनी माँ और गुरु सोमदेव के सिवाय किसी को महत्व नहीं देते थे। साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीना उन्हें पसंद न था। उन्हें किसी भी प्रकार के भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। उन्हें देश सेवा की लगन थी। जिस तरह उन्हें अपनी जन्मदात्री माँ से अगाध प्रेम था, उसी तरह वे भारत माता के चरणों की सेवा करना चाहते थे। अंत में भारत माता की सेवा करने में उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी।
आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों ने सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो इसका जवाब है कि बिस्मिल की माँ विवाह के समय जब 11 वर्ष की आयु में आई थी तो एक अनपढ़ कन्या थी और किसी बिल्कुल समझदार नहीं थी। समय बीतने पर घर गृहस्थी का भार सुचारू रूप से उन्होंने संभाल लिया और कहते कि उन्होंने अपने सारे शौक़ त्याग दिए। उसके बाद कहते हैं कि उन्हें सिर्फ पढ़ने का शौक़ जगा। सखी सहेलियों से अक्षर ज्ञान पाकर श्रम और अभ्यास से समय निकालकर उन्होंने देवनागरी की पुस्तकें पढ़ने शुरू कर दिया। अध्ययन से उनमें तेजस्वी विचार उत्पन्न हुए। देश और समाज के प्रति उनमें सोच उत्पन्न हुई। माँ ने बड़े प्रेम से और दृढ़ता से पुत्र के जीवन का सुधार किया। माँ के कारण ही बिस्मिल देश सेवा में संलग्न हो सके। माँ ने ही पुत्र बिस्मिल के धार्मिक जीवन में भी सहायता दी, यानी कि पहुँचाई। पुत्र को आर्य समाज में जाने का समर्थन भी किया। माँ के कारण ही बिस्मिल में साहस की भावना जगी। यह माँ की प्रभावशाली शिक्षा का ही परिणाम था कि बिस्मिल न केवल अपनी जन्मदात्री माँ का बल्कि भारत माता का महान पुत्र बन सके। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरोध तो समर्थन, खर्च तो आमदनी, आरंभ तो उसका होगा अर्थ अंत, उत्साह तो निरुत्साह, सद्व्यवहार तो दुर्व्यवहार, उत्तर तो प्रश्न। अब निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। माँ तो माता, संकट तो मुसीबत परेशानी, सत्य तो सच्चाई, ऋण तो कर्ज, परमात्मा तो ईश्वर। की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। पहला है, मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था, तो ये विधान वाक्य है। दूसरा प्रश्न है, अब मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगा, तो ये निषेध वाक्य कहा जाएगा। तीसरा है, परमात्मा जन्म जन्मांतर ऐसी ही माता दे, तो ये विध्यर्थ वाक्य कहा जाएगा। चौथा है, क्या मैं कभी तुम्हारा कर्ज चुका सकूंगा, ये प्रश्नार्थ वाक्य है। तो इस प्रकार वाक्य के प्रकार देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।